हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा जी ड्रेसेस। माय नेम इज़ मोनिका शर्मा। सभी को प्यार भरा राधे राधे। तो जैसा कि मैंने आपको लाइव में चोली दिखाई थी बनी बनाई, इसमें मैं सारा आपको मेज़रमेंट एंड सारा पैटर्न बताऊंगी कि किस तरीके से स्टिचिंग की गई थी और किस तरीके से कटिंग हुई थी इस ब्लाउज़ की। बहुत सुंदर ब्लाउज़ बना था, जैसा कि आप लोगों ने देख ही चुके हैं आप सभी। तो आइए आज जानते हैं इसकी विधि जो है कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। जैसा कि आप देख चुके हैं, इसमें मैंने 5 इंच और 6 इंच लिया है लंबाई और चौड़ाई, और इसको मैंने डबल फोल्डेड फैब्रिक पे ड्रॉ करा है। ये हमारा शोल्डर वाला पार्ट है, यानी हमारा नेक भी बनेगा इसमें और ऊपर आर्म होल वगैरह आएंगे इसमें। और मैंने नेट के ऊपर फैब्रिक जो है हमारा, ये मैंने वेलवेट लिया है, जो कि गर्मी के सीज़न में कंफर्टेबल वाला है। ये लाइट वेटेड है, हमारा महंगे वाला है अस्तर इसका। और इसमें हम डोरी अटैच कर रहे हैं, देखिए अस्तर के नीचे रखकर, ताकि जब हम इसको स्टिचिंग करके सीधा करेंगे तो हमारा जो है ये डोरी वाला पार्ट ऊपर की तरफ उभर कर आ जाएगा। हमें अलग से डोरी अटैच नहीं करनी पड़ेगी। देखिए यही बेनिफिट होता है इसका। हमने जो डोरी है वो अस्तर के साथ अटैच कर दी थी और आपके सामने ही रिज़ल्ट है। ये देखिए इस तरीके से मैं बता रही हूँ कि स्टिचिंग कैसे की जाएगी। दूसरे वाले पार्ट पे हमने स्टिचिंग कर दी है, नोचेस लगा दिए, कट कर दिए ताकि बीच में हमारा टर्न अप कपड़ा अच्छे से हो जाए। ये देखिए हमारा राइट साइड फैब्रिक आ गया है। मैंने आपको दूसरे वाले उसमें एग्जाम्पल के रूप में दिखाया था कि हमारा कैसे टर्न होगा, और इसमें मैंने स्टिचिंग करके आपको दिखा दिया है कि कैसे आपको स्टिचिंग लगानी है, आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए। और आपको इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप डोरी को थोड़ा सा पुल करेंगे तो देखिए अपने आप डोरी भी निकल जाएगी अच्छे से। और साइड से अब देखिए हमें स्टिचिंग लगानी है इसमें, और इसको हम हाफ़ कर रहे हैं, मिडिल वाला पार्ट ले रहे हैं इस ब्लाउज़ का, और इस पर देखिए इस तरीके से हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। क्योंकि आजकल लेटेस्ट में जो भी ब्लाउजेज़ वगैरह चल रहे हैं, ये बेल्ट वाले इस टाइप से ही चल रहे हैं, तो न्यू पैटर्न ही दिया गया है। यहाँ पर मैं 1-1 इंच का डॉट का निशान लगा रही हूँ। हमारी इसमें 2 सिंगल डॉट्स पड़ेंगी। ये देखिए हमने इसको फोल्ड करते हुए पुश करा है, तो हमारा जो है अदर साइड भी हमारा मार्क बन गया है। एक पार्ट पे हो गया है, अब हम अपोजिट साइड वाला पार्ट रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, और इस तरीके से टैप टैप का मार्क करेंगे तो हमारा जो निशान है वो दूसरे वाले पार्ट पे भी आ जाएगा। यहाँ देखिए मैंने इसमें प्लेट्स बना दी हैं, स्टिचिंग कर दी है दोनों पार्ट्स में ब्लाउज़ के। और हमारा ये जो कट का निशान आ रहा है, इस पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम लेस लगा के स्टिच करेंगे। यहाँ पर देखिए आप अगर चाहते हैं तो आप स्टिचिंग इस पे भी कर सकते हैं। पहले आप इसको स्टिच कर दीजिए, देन आफ्टर आप जो फैब्रिक का रिमेनिंग पार्ट है उसको स्टिच करिए। बट मैंने ये दोनों चीज़ें साथ में ही जॉइंट करी थी। मार्क लगा लेंगे आप, ताकि देखिए अनबैलेंस ना हो हमारा फैब्रिक। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना होता है इन चीज़ों पे, कि आपको निशान लगाकर ही चीज़ करनी है। और ऊपर भी हम इस तरीके से थोड़ा सा टचअप देंगे ताकि हमारी सुंदर सी प्यारे सा ब्लाउज़ बने। ये देखिए नीचे वाला मैंने पार्ट जो है जॉइंट कर दिया है, और इसको अभी स्टिचिंग टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि ये लेस जो है हमारी वो बैठ जाए। अभी खड़ी सी हुई है ये, अब स्टिचिंग इसके ऊपर लगाई जाएगी तो ये अपने आप बैठ जाएगी। जो समोसे वाली डिज़ाइन सी है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। देखिए मैं स्टिचिंग लगा के दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से पोर्शन को फोल्ड करते हुए आपको स्टिच कर देना है ये, और स्टिचिंग ध्यान से करनी है क्योंकि यहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन वाले पार्ट पे कटा हुआ पोर्शन है, तिरछा जाता हुआ, तो आपको स्टिचिंग जो है वो बिल्कुल ध्यान से करनी है। चुन्नटें बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और इस तरीके से हम इसको पूरे पे नीचे की तरफ बिठाते हुए लेस को और टॉप स्टिच लगा देंगे। टॉप स्टिच लगाने से देखिए ये होता है कि हमारा जो फैब्रिक या लेस वगैरह है, कुछ भी चीज़ हम जॉइंट करते हैं वो अच्छे से बैठ जाती है। इसको एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। अब हमारा ऊपर वाला पोर्शन रह गया है, ये देखिए नीचे वाले पोर्शन में इस तरह से आ रही है। अब हम ऊपर इस तरीके से हम यहाँ पर लेस को अटैच कर देंगे स्टिचिंग की हेल्प से।
यहाँ पर हमें ध्यान में रखते हुए स्टिचिंग करनी है कि हमारी लेस वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल अच्छे से टच होकर आए, और जितना पोर्शन हमें बाहर की तरफ निकालना है इसका समोसे वाली लेस का, उतना ही पोर्शन हमें इक्वली छोड़ना है। अनबैलेंस नहीं होना चाहिए कि कहीं पर ज़्यादा लेस निकल रही है बाहर की तरफ और कहीं पर कम, तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। और धीरे धीरे स्टिचिंग करते हुए हम इसको टॉप वाले पोर्शन पे टच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब निडल को हम नीचे फंसा कर रखेंगे फैब्रिक में और टर्न अप करेंगे इसको इजीली। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने निडल ऊपर की तरफ उठा के रखी यानी कि कपड़े में अटैच नहीं रही तो ये डिस्टरबेंस हो जाती है इसमें काफ़ी। तो निडल हमारी फैब्रिक में अटैच रहनी चाहिए और उसके बाद ही हमें फैब्रिक और लेस को टर्न अप करना है। इस तरीके से धीरे धीरे स्टिचिंग कर दीजिए। ये हमारे टॉप वाले पार्ट पे भी हमारा जो लेस है वो जॉइंट हो चुकी है अच्छे से, ये देखिए। और पोर्शन जो है वो इक्वली छूटा है सारी लेस पे, आप देख सकते हैं कहीं पर कम और ज़्यादा नहीं है। और हमारा ये सामने वाला एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें बॉटम पे स्टिचिंग और लगानी है। ये देखिए दूसरा वाला पार्ट है जिसके अंदर हम लेस को जॉइंट कर चुके हैं और हमारी स्टिचिंग टॉप स्टिचिंग कर रहे हैं हम इस पे भी। टॉप स्टिचिंग करने से बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया है। और जब भी आप लेस वगैरह कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं, अदर फैब्रिक भी जॉइंट करते हैं, तो टॉप स्टिचिंग आप लगाइए, क्योंकि इससे हमें इजी रहता है कि जो सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाती है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे हम। ये देखिए कि ये अदर वाला पार्ट दूसरा जो है रेडी हो गया है। इस पे भी हम अब ऊपर की साइड लेस लगाएंगे। इस तरीके से इसको लेस को लगाकर इसको हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से स्टिचिंग करनी है कि लॉक होना चाहिए ये इजीली। ये इस तरीके से हम धीरे धीरे लेस को है वो लगाते जाएंगे। और निडल को जैसे कि मैंने बता ही दिया था आपको पहले पार्ट को जॉइन करने में, कि निडल को हमें फैब्रिक से अटैच करके रखना होता है। फैब्रिक से अटैच करने के बाद हम टर्न करेंगे तो इजीली टर्न भी हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप फैब्रिक को छोड़ देंगे निडल से तो लेस जो है वो फैब्रिक से अलग हो जाएगी और ठीक से जॉइंट नहीं होगी। ये देखिए हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, यानी दोनों पार्ट जो हैं हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने दोनों तरफ जॉइंट कर दिए हैं। अब ये नीचे बॉटम वाला जो एरिया रह रहा है इसके अंदर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जॉइंट करेंगे ताकि उसको टर्न किया जाए बैक साइड में। यहाँ पर मैं आपको डोरी बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हमने 4 फैब्रिक कट करे हैं इक्वली, क्योंकि हमारी 4 डोरियाँ बनी हैं, 2 फ्रंट में 2 बैक में, तो इसलिए हम 4 जो डोरी तैयार करेंगे। उसके लिए हमें देखिए ये जो लटकन हम बना रहे हैं इसके बॉटम वाले एरिया पे गोल्डन का ही टचअप दे रहे हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है उभर कर सामने आए और काफ़ी अच्छा लगे। कंट्रास्ट जो है हमने गोल्डन एंड रानी कलर का लिया है, तो काफ़ी सुंदर बना था ब्लाउज राधा रानी का ये। इस तरीके से धीरे धीरे आपको बाउंड्री वाले एरिया पे, इसके नीचे बॉटम वाले एरिया पे अच्छे से अटैच करना है। देखिए जब भी आप लटकन बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ आपको भी उसी तरीके से फ़ोल्ड करके ही लगाना है। सिंगल फैब्रिक को कभी भी कट मत करिए, डबल ही करके लगाइए, क्योंकि सिंगल को अगर करते हैं तो काम आप कर तो देंगे बट बाद में जो थ्रेड्स वगैरह निकलेंगे तो उससे काफ़ी असंतुष्टि सी रहती है। इसलिए आप जब भी कभी काम करें तो सेटिस्फैक्शन के साथ काम करें और हमेशा इसको डबल फोल्ड करते हुए ही लेस अटैच करें इसके अंदर। ये नीचे रखेंगे लेस और उसके ऊपर हमारा मैन फैब्रिक आएगा जो कि फोल्डेड है। ये देखिए फोल्ड करा हुआ है, इसको बैलेंस में करेंगे हम। अनबैलेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारा फैब्रिक, नहीं तो जब हम डोरी अटैच करते हैं और इसका फाइनल लुक लेते हैं तो जो डिज़ाइन है हमारी लटकन की वो अपसेट हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फैब्रिक जो हमारा है उसका
इसमें देखिए कटिंग का हमारा मेन रोल होता है, जैसा फैब्रिक कट किया जाएगा उस तरीके से आपके सामने आपकी मतलब ये लटकन वगैरह बनेगी। तो कटिंग का और स्टिचिंग का बहुत विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, तब हमारा फाइनल लुक किसी भी चीज़ का आ पाता है। अगर कटिंग में कहीं पर भी मिस्टेक है, ये देखिए थोड़ी सी लेस निकल रही थी, मैंने उसको फिर अंदर की तरफ करा है और फिर स्टिचिंग की है। तो हमारे ये जो चारों लटकन है तैयार हो चुकी है फैब्रिक की। सिंपल होती है ये, काफ़ी अच्छी लगती है और मजबूत भी काफ़ी रहती है। अब देखिए हमारे जो ये डोरियां हैं चारों, इसमें अटैच करने से इसका कितना ही यूनिक लुक आ जाएगा इस ड्रेस का। वैसे सोनी सोनी लग रही है, अगर हम सिंपल छोड़ते हैं इसको डोरी को, इस तरीके से हम इस पर लॉक करेंगे, बैक एंड फ्रंट, बैक स्टिच फिर फ्रंट स्टिच, इसको अच्छे से लॉक करके ही आगे बढ़ें आप फाइनल लुक देते हुए। और ये इसको नीचे बॉटम वाला जो एरिया है इसको थोड़ा फोल्ड करके आप अटैच करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, धागे वगैरह नहीं निकलेंगे इसके, और आपका काम जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ डन होगा। ये फ्रंट वाली हम लेसेस लगा रहे हैं, इस तरीके से कॉर्नर पे रखिए और थोड़ी सा डोरी को ऊपर की तरफ निकाल के ही लगाएं आप, क्योंकि अगर डोरी है हमारी इसमें लटकन में अटैच बिल्कुल भी अगर रह गई ना तो फिर निकल जाएगी ये इजीली। आप सिलाइयाँ का 2-3 लगाइए अच्छी बात है, बट इस चीज़ में ध्यान रखिए कि डोरी अटैच रहनी चाहिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद इसको सीधा किया जाएगा। ये देखिए सुंदर सी प्यारी सी मैचिंग की हमारी लटकन जो है बनकर तैयार हो गई है। और देखिए चारों लटकन के बनने पर कितना प्यारा लुक आएगा इसका ड्रेस का। दूसरी लटकन हम सीधी कर रहे हैं। ये देखिए 2 लटकन हमारी फ्रंट साइड की जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इस तरीके से भी राधा रानी को मॉडल लुक में भी पहना सकते हैं। नेक में पीछे टर्न अप करते हुए डोरी अटैच कर दीजिए, तो इस तरीके से भी पहनाया जा सकता है ब्लाउज़ ये। और इसमें अगर डिफरेंट लुक देना चाह रहे थे आप, तो फिर बैक में आप इसी फ्रंट पार्ट में अगर डोरी अटैच कर देते तो ये और डिफरेंट लुक का ब्लाउज़ बन जाता। ये देखिए हमने नीचे जो बॉटम वाला एरिया था उसके अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद इसको बैक साइड हमें तुरपाई करके इसको जॉइंट करना है। ये दूसरा वाला पार्ट है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से फैब्रिक जो है अटैच किया जाएगा। ये देखिए अटैच करके ये जो हमारा फैब्रिक आया है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अभी हमें एक काम और करना है, इसमें इस तरीके से टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच लगाने के बाद हम इसके अंदर लेस और जोड़ देंगे। ये टॉप स्टिच लगा दी है हमने। अब इसके अंदर देखिए गोल्डन कलर की ही लेस जोड़ने से और सुंदर प्यारा सा लुक हो जाएगा। ओवर कुछ भी नहीं हो रहा है, जहाँ पर नीड है हम वहीं पर वर्क कर रहे हैं। ये देखिए अगर हम नीचे वाला पोर्शन इसमें हम ये लेस नहीं अटैच करते तो थोड़ा सूना सूना लगता, और लेस के अटैच करते ही हमारा सुंदर सा प्यारा सा लुक आ गया इसका। अब साइड से हम स्टिचिंग कर देंगे दोनों तरफ, और हमारा जो ब्लाउज़ है राधा रानी का वो सुंदर सा प्यारा सा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए आप फाइनल लुक देखिए इस ब्लाउज़ का। और डोरी पे हमने जो ये लटकन लगाई है उससे और अट्रैक्शन आ रहा है। आप इसको 2 टाइप से पहना सकते हैं राधा रानी को। अगर आपको बांधना है, नॉट लगानी है, और नॉट लगा के अगर आपको दोबारा डोरी को इस तरीके से अटैच करना है तो आप इस तरीके से पहना सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ एक नोट लगाकर सिंपल छोड़ना है तो लटकती हुई डोरी बहुत प्यारी लगती है। ये भी आपको जिस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगे, बेटर लगे, आप उस तरीके से वेयर कराइए। ये देखिए हम इसमें एक नोट लगा देंगे, और अभी तो मैं आपको फर्स्ट लुक दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से अगर बांधते हैं तो एक लुक ये वाला हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आएगा लुक, इतना सुंदर प्यारा सा लुक लग रहा है। और दूसरा लुक जो है ये देखिए आपके सामने है ब्लाउज़ बनकर तैयार। दूसरे में आप जो डोरी है वो लूज़ छोड़ दें तो
उससे काफ़ी अच्छा उससे भी लुक आता है। ये प्लेट्स बनी है। अगर प्रिंसेस कट बनाना है तो उसका भी मेथड मैं आपको बताऊंगी। अगर प्रिंसेस कट आपको बनाना है ब्लाउज़ तो उसमें प्लेट जो है वो कैसे डलती है। इस पे हमने सिंगल फ्रंट साइड की एक एक प्लेट डालकर ये तैयार किया था। और फाइनल लुक आप देख ही पा रहे होंगे कि आपके सामने है कितना सुंदर ब्लाउज़ बना है राधा रानी का। आप भी ट्राई करिए और डिफरेंट पैटर्न से आप बनाइए, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये बनने के बाद। और इसके अंदर आप डेकोर के लिए और भी कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, बेस्ट लगे, आप उस तरीके से इसको और भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा राधा रानी का ब्लाउज़ बनकर तैयार हो चुका है। ये बैक और फ्रंट दोनों ही तरफ इक्वल रखा गया है, तो आपको ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि किस साइड से सीधा है। दोनों साइड से आप इसको वेयर करा सकते हैं। हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो चुका है। और न्यू प्रिपरेशन में आपको मैं दूसरे टाइप का राधा रानी का ब्लाउज़ की डिज़ाइन दिखाऊंगी कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप से भी आप इसको बना सकते हैं। उसमें बैक साइड ओपन रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।